जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के परिवार, गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले बड़े मंदिर वाले प्यारे से गुरु जी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। अपना सत्संग गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी संगत जी, आज का सत्संग बहुत खूबसूरत सत्संग है। गुरु जी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनवाने का बहुत प्यारा सत्संग है आंटी जी का ये। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया गुरु जी की बहुत ब्लेस संगत है। नवा शहर पंजाब से जस्मीन आंटी जी ने, हाँ जी, नवा शहर पंजाब से जस्मीन आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज मैं फ़र्स्ट टाइम अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, तो अगर कोई भूल होगी तो मुझे माफ़ कर देना। मुझे गुरु जी ने अप्रैल 2023 में अपने से कनेक्ट किया, मेरे बर्थडे से कुछ ही दिन पहले, जब मैं 20 इयर्स की होने वाली थी। और मैं मानती हूँ कि गुरु जी ने मुझे अपने साथ जोड़कर मुझे मेरे बर्थडे का बेस्ट गिफ्ट दिया। तो ऐसे हुआ था, एक दिन मैं यूट्यूब पर ऐसे ही वीडियोस देख रही थी तो गुरुजी का एक वीडियो मेरे सामने आया। मैंने उसी वक्त तो नहीं देखी, पर मैंने सेव टू वॉच लेटर कर ली थी। उस वीडियो के थंबनेल पर जो गुरुजी की फ़ोटो लगी हुई थी, मुझे उसे देखकर ऐसा फील हुआ जैसे गुरुजी सच में मुझे ही देख रहे हो। फिर मैंने शाम को वो वाली वीडियो देखी जिसमें आंटी जी ने अपना सत्संग शेयर किया हुआ था। मुझे गुरुजी के बारे में सुनकर बहुत ही अच्छा लगा, पर मैंने उस दिन इतना ध्यान नहीं दिया कि गुरुजी कौन है। फिर अगले दिन और सत्संग मेरे सामने आए। धीरे धीरे मुझे एक कनेक्शन सा फील होने लगा गुरुजी से, तो मुझे और इच्छा हुई कि मैं उनके बारे में और जानूं। फिर मुझे पता चला कि वो स्वयं महाशिव हैं और मेरा विश्वास उनमें और बढ़ने लगा। महादेव को मैं पहले से ही बहुत मानती हूँ। जब मुझे पता चला कि वो गुरुजी के रूप में धरती पर आए तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये सुनकर। एक दिन सुबह सुबह मैं सत्संग सुन रही थी तो उसमें आंटी जी ने बताया कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स उन्हें बटरफ्लाइज के रूप में दिखती हैं। जब भी वे कहीं बाहर जाती हैं, ऐसे ही रास्ते में उनके सामने आ जाती हैं। ये सत्संग सुनने के बाद मैं घर से कंप्यूटर क्लास के लिए निकली ही हूँ कि रास्ते में मुझे बहुत सारी बटरफ्लाइज दिखी, वो भी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में। सीरियसली मैं बहुत खुश हुई कि अभी अभी तो मैं सत्संग सुनकर ही आई हूँ और गुरुजी ने मुझे अपने दर्शन भी दे दिए। मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया मुझे भी बटरफ्लाइज के रूप में अपने दर्शन देने का। उस दिन से लेकर आज तक मुझे बटरफ्लाई दिखती हैं जब भी मैं बाहर जाती हूँ। कभी येलो कलर की, कभी वाइट, कभी ब्लैक, कभी रेड एंड ब्लैक, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में दिखती हैं। कभी कभी तो मेरे घर पर भी आ जाती हैं। उन्हें देखकर मुझे ऐसा फील होता है जैसे गुरुजी हर पल मेरे साथ हैं। उसके बाद मुझे गुरुजी के द्वारा ब्लेस्ड की हुई मेडिसिन शोधी हरे के बारे में भी पता चला और मुझे इस मेडिसिन को खाने के बाद कई पेट की बीमारियों से राहत भी मिली। एक और सत्संग है, मैंने एक एग्ज़ाम को क्रैक करने की बहुत कोशिश की थी पर कर नहीं पाई थी। फिर मैंने एक दिन ऐसे ही गुरुजी से कहा कि अब मैं वो एग्ज़ाम तभी दूंगी जब आप कहेंगे। फिर थोड़े टाइम बाद एक आंटी जी ने मुझे कहा कि तुम इस डेट का एग्ज़ाम फ़िल कर दो, क्योंकि उनकी बेटी ने भी उसी डेट का एग्ज़ाम फ़िल किया हुआ था। फिर थोड़ा सोचने के बाद मुझे समझ आया कि हाँ, ये गुरुजी ही कह रहे हैं, क्योंकि मैंने ही उनसे कहा था कि अब मैं वो एग्ज़ाम तभी दूंगी जब आप मुझे कहेंगे। मैंने ठीक वैसा ही किया, मैंने उसी डेट का एग्ज़ाम फ़िल किया जो आंटी जी ने मुझे कही थी। और जब रिज़ल्ट आया मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे मार्क्स से वो एग्ज़ाम को क्लियर किया। मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। मतलब गुरुजी मेरी हर विश पूरी कर देते हैं। जब भी मैं उनसे कोई क्वेश्चन पूछती हूँ तब वो मुझे सत्संग के थ्रू आंसर दे देते हैं। जब भी मैं कोई प्रॉब्लम में होती हूँ मैं उनसे शेयर करती हूँ और वो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर देते हैं मुझे खुद नहीं पता चलता।
गुरुजी से कनेक्ट होने के बाद मुझ में कई चेंजेस भी आए। जैसे हमें किसी की चुगली निंदा नहीं करनी चाहिए, बट फिर भी हम कभी कभी भूल जाते हैं। पर अब जब भी कोई ऐसी बात होती है तो मुझे याद आ जाता है कि हाँ, गुरुजी ने कहा है कि हमें ऐसे किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। और एक बात, दूसरों से खुद को कंपेयर भी नहीं करना चाहिए। मैं पहले बहुत सोचती थी कि उसके पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं है, पर अब मैं ऐसा नहीं करती, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया है। अब मुझे किसी बात की कोई टेंशन भी नहीं होती। पहले मैं बहुत छोटी-छोटी बातों को लेकर बैठ जाती थी, उनको लेकर बहुत ही स्ट्रेस में रहती थी, पर अब मैं कहती हूँ कि हाँ, गुरुजी हैं, वो सब सँभाल लेंगे। मैं गुरुजी को अपना पापा मानती हूँ और वो भी मुझे मैसेज के थ्रू कहते हैं, "तू किसी गल दी चिंता ना करया कर, तेरा प्यो हर पल तेरे नाल खड़ा है।" सच में मैं बहुत ही लकी फ़ील करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा। बाकी और भी छोटे-छोटे कई सत्संग हैं जो मैं फिर कभी शेयर करूँगी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।